अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जैसे 18 तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे परभनी हिंगोली विधान परिषद के चुनाव की जो है तो प्रक्रिया तेजी से होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह हमने कहा था कि भाई 13 और 14 तारीख के रोज जिस तरीके से माहौल बनेगा, हम देख रहे हैं कि जिंतूर, सेलू, सोनपेट, अन्य जो जगहों के कुछ सदस्य ये अपने तफरीह पे निकले हुए हैं। अपने नेता के कहने पर ये लोग जो तो तफरीह पे निकलने के कारण ये पता चलता है कि कौन से खैमे में जाकर बैठने वाले। लेकिन कुछ लोगों का तो ये मामला आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि आज हमारे विधान परिषद परभनी हिंगोली में 3 सदस्य खड़े हुए हैं, जिसमें नंबर 1 पर जो तो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर विवेक नवंदर इनका नाम आते हुए, नंबर 2 पे महायुति के उम्मीदवार सईद खान उर्फ गब्बर इनका नाम है, तो तीसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार सुशील भैया देशमुख इनका नाम आ रहा है। लेकिन अब इसमें कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जातिवाद का जो तो माहौल बनेगा। लेकिन आप देखिए कि जहाँ पर जातिवादी पार्टी ने ही जो तो एक अच्छे विचारधारा के व्यक्ति को उम्मीदवार दिए है, तो वहीं पर जहाँ हम महाविकास आघाड़ी के अंदर देखते हैं कि महाविकास आघाड़ी में भी एक अपने विचारधारा को लेकर चलने वाले डॉक्टर विवेक नवंदर को टिकट मिला हुआ है। और उसी तरह से इन दोनों के ऊपर मात करने के लिए उद्योजक बने हुए सुशील भैया देशमुख ये अपनी किस्मत आजमा रहे। अब जिस तरह से 14 तारीख बीत चुकी है, अब 14 के बाद 15 को लगना है, और उसमें जो तो जिस तरीके से सदस्य जो है महानगर पालिका के सदस्य हो, जिला परिषद के सदस्य या फिर पंचायत समिति के सभापति, इन लोगों को जिस तरीके से मनधर्मी करना चाहिए उसके बारे में अभी हर गतिविधियों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली पसंदी के लिए आपको मतदान तो करना ही है, लेकिन दूसरे पसंदी के ऊपर भी बहुत से निर्भर है। दूसरे पसंदी पे अगर से उम्मीदवार की वोटिंग बढ़ती है तो वो भी इस लक में जीत सकता है, ऐसा आनंद इसका कहना है। अब इसमें जो हमारे पास जो जो दिग्गज लोग थे, दिग्गजों का यह कहना है कि पहले दूसरी पसंदी में अगर से दूसरी पसंदी भी अगर से बढ़ती है तो उम्मीदवार निकल सकता है। तो इसके लिए अब अटकलियाँ ये चलाई जा रही है कि दूसरी पसंदी पर मतदान दिया जाए। तो इसलिए अभी उम्मीदवार जो अपने आपको जो तो पहले पसंदी जो लोग जो सदस्य नहीं कर रहे हैं उनकी मनधर्मी करते हुए हमें दूसरी पसंदी भी कैसा रखा जाए, और उनके लिए कैसा उनके ये तो लक्ष्मी माया का जो जाल बिछाया जाएगा वो किस तरह से रहेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज के समय में कुछ लोग आज सहल पे निकल चुके हैं, और सहल पे जाने के कारण ये पता चल रहा है कि ये कौन से खैमे में बैठे हुए हैं, और उनके ही कुछ जो निकटवर्ती है यानी कि भाई घर के लोग ये यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि भाई 1 से भले 2, 2 से भले 3। अब ये मामला ये हो रहा है कि जब ये नज़दीक आएंगे वैसे वैसे नेता लगन भी अब अपने अपने काम को लगे हुए हैं। लेकिन ये देखना है महायुति के अब ये 15 तारीख को जो आने वाले मंत्री और अन्य जो तो पदाधिकारी उन्हीं के साथ साथ महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोई दिग्गज लोग आते हैं क्या, ये नेताओं को देखकर क्या माहौल बनेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज ये मतदान जो 465 में से ये तीनों उम्मीदवारों में से किसको कितना मिलेगा, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना जरूरी है। गोदावरी नदी में नहाने गए हुए 2 सगे बहनों के साथ बचाने वाले चाची की भी अफसोसनाक मौत से गांव में गम का माहौल दिखाई दे रहा है। ये घटना सोनपेट तालुके के मोहड़ा स्थित गांव में घटी है। सोनपेट तालुके के मोहड़ा में स्नान करने के लिए गोदावरी नदी में उतरे हुए 2 सगे बहनों के साथ चाची की भी पानी में डूबकर मौत होने की घटना रविवार 14 जून के रोज सुबह 7:30 बजे के दरमियान हुई। पुलिस ने दिए जानकारी के तहत मोहड़ा स्थित किसान उत्तम देवीदास जादव, इनकी लड़की उत्कर्षा उम्र 18 साल और समीक्षा उम्र 16 साल, ये रविवार सुबह 7:30 बजे के दरमियान अपनी चाची सिंधु दत्ता जादव इनके साथ गांव के करीब गोदावरी नदी के किनारे नहाने के लिए स्नान करने के लिए गए हुए थे। नदी में उतरते समय पानी का बहाव नहीं समझने के कारण वो दोनों बहनें डूबने लगे। उन्हें डूबता हुआ देखकर जैसे ही उनके ध्यान में आया चाची के सिंधु दत्ता जादव उम्र 45 साल, उन्होंने उन दोनों बच्चियों को बचाने के लिए नदी में उड़ी मारी, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण और गहराई ज्यादा होने से भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उन दोनों बच्चियों के साथ चाची भी डूब गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही गांव के बड़ी संख्या में नागरिक नदी के पास जमा हुए। ग्रामवासियों ने कोशिशें करते हुए तीनों को ढूंढना शुरू किया और उनके तीनों के भी मृतदेह पानी में से बाहर निकाले गए। तीनों को ग्रामीण अस्पताल सोनपेट में ले जाया गया। वहां के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उमाकांत राठौड़ इन्होंने शव का पोस्टमार्टम किया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। इस मामले में दौलत जादव द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर सोनपेट पुलिस ने अचानक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। इस घटना से मोहड़ गाँव में आतंक सा छा गया है और जादव परिवार पर गहरा गम का पहाड़ टूट पड़ा है।
अन्य बीमारियों की शर्तियाँ इलाज घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभणी हिंगोली विधान परिषद चुनाव के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर विवेक भाऊ नवंदर इनकी बैठक आज तारीख 14 जून 2026 रविवार के रोज परभणी के बसमत रोड स्थित वाटिका होटल में आयोजित की गई थी। इस समय विरोधी पक्ष नेता अमरदास दानवे ये यहाँ पर मौजूद रहते हुए इस बैठक में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक बाबाजानी दुरानी, परभणी के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, डॉक्टर सिद्धार्थ हतिम्बेरे, महापौर सैयद इकबाल, कल्याणराव रेंगे, आडळकर, राष्ट्रवादी के पूर्व विधायक एवं पूर्व जिला अध्यक्ष विजय गवाने के साथ अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। लेकिन इस बैठक में सांसद संजय जादव नहीं दिखाई देने से एक चर्चा का माहौल बना रहा। परभणी हिंगोली विधान परिषद के चुनाव का नेतृत्व विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथ में देने के कारण डॉक्टर राहुल पाटिल किस तरह से अपनी नीति अपनाते हैं, इसके बारे में न्यूज परभणी महानगर के संवाददाता ने पूछे हुए सवालों में क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। देणं, कोणाला धमकी देणं, कोणाला प्रलोभन देणं, अशा पद्धतीनं सत्ताधारी पक्ष आताच्या घडीला निवडणुका लढतोय। त्यांना निवडणुकाच नकोय, इलेक्शन नको, सिलेक्शन पाहिजे, आपण जो म्हणेल तो निवडून आला पाहिजे, अशा प्रकारची भूमिका सत्ताधारी पक्षाची आहे। खरं तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली घटना, या घटनेनं आपल्याला मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे, पण भारतीय जनता पार्टीला वाटतं की मतदानच करू नये। राज्यसभेचं उदाहरण घ्या, कालचं मध्य प्रदेशचं, की मतदानच करू नये अशा प्रकारचं भारतीय जनता पार्टीचं षडयंत्र आहे। परंतु मी सगळ्या या निवडणुकीत उभे असलेल्या या जिल्ह्यातल्या, दोन्ही जिल्ह्यातल्या सगळ्या पक्षाच्या उमेदवारांना सांगेन की डॉक्टर विवेक नावंदर उभे आहेत म्हणून आपल्याला मतदानाचा अधिकार मिळाला नाही, तर आपल्याला कोणी विचारायला सुद्धा आलं नसतं। बाकीच्या पक्षाच्या लोकांना मी सांगतो, म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेलं संविधान हे वाचवणं सुद्धा ही आपली जबाबदारी आहे। लोकशाहीमध्ये निवडणुका होत असतात, जिंकणं हारणं हा लोकशाहीचा भाग आहे, परंतु निवडणुकाच लढल्या नाही पाहिजे अशा पद्धतीने प्रयत्न होत असेल तर त्याला विरोध केला पाहिजे। म्हणून या ठिकाणी राहुल पाटलासारख्या, बाबाजानी सारख्या कुशल नेतृत्वाखाली आपण ही निवडणूक लढवतोय। या निवडणुकीचे प्रमुख राहुल पाटील आहेत, लक्षात ठेवा। कोणी तुम्हाला बोलवतील, कोणी तुम्हाला सूचना देतील, बिलकुल या विषयात लक्ष द्यायचं नाही। अतिशय सुस्पष्टपणे शिवसेनेचा नेता म्हणून या मराठवाड्याची जबाबदारी माझ्याकडे उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी दिली, म्हणून मी सगळ्या शिवसेनेच्या, विशेषतः सगळ्या सदस्यांना सांगतो की राहुल पाटलांना या इलेक्शनचं प्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी केलेलं आहे। कारण असे समज, गैरसमज काही जण करून देऊ शकतात, आणि म्हणून या समज गैरसमजाला कोणत्याही सदस्याने, मी शिवसेनेच्या सदस्याला सांगतो, बळी पडण्याची आवश्यकता नाही। कोणी कितीही माणूस असला तरी संघटनेपेक्षा कोणी मोठं नाही, हे सगळ्यांनी समजून घेतलं पाहिजे, हे तुम्हाला सांगतो। ऑपरेशन टायगर आहे का ऑपरेशन गाढव आहे, येणारा वेळच काळच ठरवला। जशा प्रकारची वल्गना, जशा प्रकारच्या या पैशाच्या जोरावर गोष्टी करतायत, सगळे मतदार विकत घेण्याचा प्रयत्न करतायत। 17 ठिकाणी निवडणूक लागली होती, कित्येक ठिकाणी बिनविरोध झाली, कित्येक ठिकाणी वापस घेण्यासाठी लोकांवर दबाव टाकण्यात आला। ही खऱ्या अर्थानं लोकतंत्राची हत्या आहे। पण परभणीकरांनी दाखवून दिलेल्या निवडणूक काय असते, पण खऱ्या अर्थानं चोरस ही परभणीतच आहे। परभणीमध्ये लोकतंत्र वाचवण्याचं काम या सगळ्यांनी लोकांनी केल्याबद्दल त्यांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो। आणि विशेष करून आपले उमेदवार डॉक्टर विवेक नावंदर यांच्यावर प्रचंड असं दबाव असताना सुद्धा त्यांनी सुद्धा ही निवडणूक अतिशय जिगरीने लढत आहेत, त्याबद्दल त्यांचं सुद्धा मी आभार आणि अभिनंदन व्यक्त करतो। सर, आपण पाहिलं की परभणी शहर महानगरपालिकेत तुम्ही आणि खासदार साहेबांनी सोबत रणगाडा लढली, सोबत लढाई लढली, पण यावेळेस खासदार साहेब दिसत खासदार साहेबच्या बाबतीमध्ये त्यांचा काही धोंडे जेवणाचा कार्यक्रम आहे म्हणून ते आज येऊ शकले नाहीत, अशा प्रकारची माहिती मला मिळालेली आहे। आणि पक्षश्रेष्ठी त्याबद्दल काय निर्णय घ्यायचा ते घेईल, मी त्याबद्दल काही बोलू शकत नाही। खरं चर्चा आहे सर, थोडं काहीतरी बिनसले म्हणे, कोणाच मी नसले, खासदार साहेब थोडं नाही असं काही सध्याच्या घडीला तर माझ्या लक्षात येत नाही। आम्ही सर्व एक संघ मिळून ही निवडणूक लढवू
आणि निश्चितप्रमाणे विजय आमचा झाल्याशिवाय राहणार नाही हे सुद्धा या निमित्तानं आपल्याला सांगू इच्छितो. आता दानवे साहेबांनी बोलले की जे सर्व आमदार राहुल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक चालू आहे, काय सांगणार आहे? नाही, या ठिकाणी हिंगोली परभणी जिल्ह्याची ही जबाबदारी माझ्यावर दिली आहे तेवढं सत्य आहे. तेवढी दोन्ही जिल्ह्यामध्ये जे काही नगरसेवक असतील, जे काही जिल्हा परिषद सदस्य असतील, जे काही मतदार असतील त्यांना एक संघ करून मतदार कमी असल्यामुळे आमच्याकडं विशेष लक्ष देऊन ही निवडणूक आपण कशी जिंकता येईल याची रणनीती करण्यासाठी मला थोडं पुढाकार घेण्यास सांगितलं आलेलं आहे. या निवडणुकीमध्ये लक्ष्मी अस्त्राचा वापर होऊ शकतो का, काय वाटतं? खऱ्या अर्थानं विचाराविरुद्ध लक्ष्मी अस्त्र असा हे आजची लढाई आहे. म्हणून आता यामध्ये विचार जिंकतंय का लक्ष्मी अस्त्र जिंकतंय हे तुम्हाला काउंटिंगच्या नंतरच लक्षात येईल. तर आता कार्यक्रमात लोकांनी तुमचा भावी खासदार म्हणून उल्लेख केला, कसं पाहता या गोष्टीवर? नाही, काही प्रेमानं लोक बोलत असतात, असे जे जवळचे लोक असतात त्यांना त्यांच्या नेत्याबद्दल अपेक्षा असतील म्हणून असे काही बोलले असतील, पण असं काही नाही. आम्ही पक्षाचा एक निष्ठावान कार्यकर्ता आहे आणि पक्षाने जे काही काम दिलं ते आम्ही इमानदारीनं आजही केलेलं आहे, कालही केलेलं आहे आणि उद्याही करत राहू. 29ला डॉक्टर राहुल पाटील खासदार संजय जाधव दिसते का परस्पर लढाई विरोधात? नाही, अशा प्रकारचे काही तुम्हाला दिसणार नाही. जे काही होईल ते 2029ला होईल. आताच त्याबद्दल मी काही वाच्यता करणार नाही. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीच आता तुम्हाला उपमा दिली की भावी खासदार म्हणून. नाही, हे कसं आहे, स्टेजवर बोलत असताना कोणी उत्स्फूर्तपणे काही बोलू शकतं, पण सन्माननीय खासदार साहेब आमच्या पक्षाचे नेते आहेत आणि खऱ्या अर्थानं त्यांच्या नेतृत्वाखालीच ही सगळी निवडणूक लढते हे सुद्धा तेवढंच सत्य आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।